हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवे त्रायमं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवान् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। 11वां अध्याय माघ स्नान का पुण्यफल। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से अति आदर पूर्वक कहा, हे महर्षि, मुझे माघ मास के स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए और जो मेरी जिज्ञासा है उसको शांत करिए। तो सूत जी बोले, महाराज दिलीप की उत्कंठता शांत करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, वेदों में जल को नारायण यानी देवता का स्वरूप माना जाता है और समस्त ग्रहों में भगवान सूर्यदेव सर्वोत्तम है। और इसी प्रकार माघ मास में सर्वोत्तम ये पवित्र महीना है। इस माघ मास में भगवान सूर्य जो है मकर राशि पर स्थित रहता है, अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना अति पुण्यदायक है। यदि इस योग में कोई दरिद्रता अथवा कोई जो है मदन निर्धन व्यक्ति वहां पर जाता है और 3 दिन तक स्नान करता है तो उसकी दरिद्रता और निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि निर्धन व्यक्ति कुछ भी दान दे तो वह जो है अति उत्तम है। संपन्न व्यक्ति माघ मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान करने तो अवश्य ही दीर्घायु को प्राप्त होता है। माघ मास में और माघ मास की समस्त तिथियां ये सब मोक्षदायिनी है। इन तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में व्रती को चाहे कि वो नगर के बाहर नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करके तथा भगवान का जाप करते अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। और स्नान करते समय 4 मंत्रों का निरंतर वहाँ पर जाप करना चाहिए। तो सबसे पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, उसका वहाँ पर जाप करना चाहिए। और श्री सूर्याय नमः, विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय स्नान करने के पश्चात प्रभु का स्मरण करना चाहिए। और पुण्य स्नान निम्न प्रकार से है, घर में ही घड़े के जल में स्नान करने से 6 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। और नगर के बाहर कुआं, बावड़ी, तालाब में स्नान करने से
12 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है। और तालाब में ही स्नान अथवा नदी में स्नान करने से इसका 4 गुना फल जो है वो प्राप्त होता है। देव सरोवर में तथा महानदियों में स्नान करने से 100 गुना फल मिलता है। संगम पर स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा में संगम पर स्नान करना अमृत तुल्य माना जाता है और समस्त देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रूप से त्रिवेणी को वहां पर आते हैं। और कथन है कि कंचन मलिन ने अपने 3 दिवसीय मात्र को माघ स्नान का स्नान पुण्य प्राप्त कर राक्षस को प्रदान कर दिया था तथा उसके पापों से मुक्त कराकर स्वर्गारोहण कराया था। सहस्त्रार्जुन ने प्रश्न किया कि कंचन मलिन कौन थी तथा वह राक्षस कौन था, कृपा करके जो है मुझे विस्तार से बताइए। तो यमदूत कहने लगे कि हे वैश्या, मनुष्य को सदैव शालिग्राम शिला में तथा ब्रज या कीट जो गामती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले और सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हर चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। और जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। ये वैश्या, अत्यंत पापी दुराचारी अनाधिकारी भी भगवान शालिग्राम का अगर पूजन करता है और भगवान शालिग्राम का पूजन करने से वो जो है कभी भी यमलोक को नहीं देखता है। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता है जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने पर आता है। स्वर्ग कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजा से इतना फल नहीं मिलता है। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से भगवान विष्णु लोक में वास करके मनुष्य को चक्रवत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वो प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं वह ही निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में जो है वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला में जल पीते हैं उनको हजारों बार पंचगव्य पीने से भी क्या लाभ है। जहां पर शालिग्राम है वहां स्थान तीर्थ के स्थान के समान है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम, यज्ञ करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात वह कभी जो है गर्भ में नहीं आता है। और शालिग्राम की शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंदर में मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से ही प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ हैं
और पुण्य स्थान है। भगवान केवल नाम मात्र के कारण से वहां पर वो प्राप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कोल यमुना सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरी। नवनीत नागर कृष्ण निरंतर शिव कर मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे देभामिनी, वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण यशपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय।